हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज मैं बात करने जा रही हूँ अपने यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो कि बहुत यूनिक हैं और आज तक मैंने किसी को नहीं बताए। और आई थिंक यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि मैं पहली बार सिर्फ आप ही को बताने जा रही हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच टॉपिक्स एंड यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं बताने से पहले आपको बताती हूँ कि मैंने एक ग्रेजुएशन कोर्स किया था। और पता है कैसे कॉलेज से किया था? उस कॉलेज में यूनिफॉर्म होती थी और वो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज था। इट वॉज जस्ट लाइक अ पब्लिक स्कूल फॉर मी, जहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं था, गर्ल्स ही पढ़ती थी, यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। तो मैं कॉलेज में भी मैं एक स्कूल वाले एटमॉस्फेयर में जी रही थी। एंड मेरा बड़ा अरमान था कि आई गो टू पंजाब यूनिवर्सिटी बिकॉज आई वॉज लिविंग इन चंडीगढ़, कि मैं चंडीगढ़ में रहते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी में जाऊँ और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ। लेकिन मेरे अंदर चंडीगढ़ वाली बात कोई नहीं थी, शायद आज तक नहीं है। अभी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती हूँ, वो बात नहीं है, और तब भी वो बात नहीं थी। कुछ अजीब ही सा था मेरा नेचर कि मुझे कुछ पता ही नहीं होता था, पता नहीं क्या पता होता था, वो भी आज तक मुझे पता नहीं। तो क्या होता था कि जब मैंने ग्रेजुएशन कोर्स किया गर्ल्स कॉलेज, एवरी डे आई एम वेयरिंग यूनिफॉर्म, और फिर उसके बाद मैं उसमें सेकंड पोजीशन पे आती हूँ और मुझे कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। जब आपको थोड़ी सी सक्सेस मिलती है आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, पर मैं कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और मैंने सोचा कि अब मैं इसी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के में जाऊँगी, रिसर्च करूँगी और यूनिवर्सिटी में जाऊँगी। पर यूनिवर्सिटी में जाते ही मुझे अपनी औकात पता चल गई, क्योंकि वहाँ पर मेरा नंबर वेटिंग लिस्ट में 4th में था। तो अब बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई, कहाँ इतना कॉन्फिडेंस, बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंस हो गया। तो लेकिन ठीक है, मेरी सिस्टर ने मेरी काफ़ी हेल्प की और मुझे तो बुखार आ गया उसी फोबिया में कि शायद मेरा एडमिशन नहीं होगा। लेकिन फिर मेरा एडमिशन भी हो गया। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 25 स्टूडेंट्स का बैच था, जिसमें कि मैं अकेली ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप से थी और बाकी 24 लोग साइंस स्ट्रीम से थे। सो इट वॉज लाइक वियर्ड, इट वॉज वियर्ड। आप सोच सकते हो, जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं वो समझ सकते हैं कि अगर साइंस के स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना पड़े तो कैसा लगता है। मतलब साइंस के स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही स्टूडियस मानते हैं। वो नहीं मानते कि ह्यूमैनिटीज़ वाले भी कुछ पढ़ते उढ़ते हैं। वो तो सोचते हैं कि जो मस्ती करते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ वाले। हमारे टीचर तक कहते थे कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो क्रीम हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो कर्ड हैं, और जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं वो छाछ हैं। मतलब क्या, मतलब उन्होंने वो बनाई हुई थी। लेकिन ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद मैं तो बड़ी चर्चाओं में आ जाती हूँ, क्योंकि चर्चा में क्यों? आई डोंट हैव एनी ड्रेसिंग सेंस, मेरे अंदर ड्रेसिंग सेंस नहीं है, फैशन सेंस नहीं है, फैशन ट्रेंड्स मुझे मालूम नहीं है, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं बिल्कुल आम हूँ, आम लड़की। लेकिन आपको मालूम है आजकल आम लोग ही ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं, ख़ास लोगों को कोई नहीं पूछता। उस समय भी यही था। शायद जो 24 बच्चे जो DU से आए थे, फॉरेन यूनिवर्सिटी से आए थे, मेरे अलावा वो ख़ास थे, और मैं सिर्फ आम लड़की थी, इसलिए मेरी कोई भी पूछ नहीं थी। लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा चर्चा थी। हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट होते थे हमारे डिपार्टमेंट में। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि किसी को आप लाओगे और उस पर जो है अपना टेस्ट अप्लाई करोगे। तो सारे लोग मुझे ही पकड़ लेते थे, अनुराधा प्लीज़ मेरी सब्जेक्ट बन जा, प्लीज़ मेरी सब्जेक्ट बन जा। वो होता तो मुझे टॉर्चर करने के लिए। लेकिन जब मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ तो अचानक से पता चला कि मैं लिटरेचर में बहुत अच्छी हूँ। आई हैव वेरी गुड लिटरेरी एप्टीट्यूड। बचपन से ही जब भी मैं स्कूल में थी, मैं हमेशा स्कूल मैगजीन्स वगैरह की एडिटर रहती थी, पोएम्स भी लिखती थी, आर्टिकल्स भी लिखती थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे को एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आई एम हैविंग लिटरेरी एप्टीट्यूड। तो मेरी एक फ्रेंड थी, अपने डिपार्टमेंट में नहीं, वो इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट में थी और मुझसे 1 साल जूनियर भी थी। और हम दोनों मिलके पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत कॉम्पिटिशन्स होते थे और हर कॉम्पिटिशन में हम जाके पार्टिसिपेट करते थे। कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल के होते थे, अच्छी जगह पे होते थे, वेन्यू बहुत अच्छा होता था, और उसके बाद रिफ्रेशमेंट बहुत अच्छा होता था। सो इवन इफ़ यू डोंट गेट एनीथिंग, एटलीस्ट इन द एंड जो रिफ्रेशमेंट था वो इतना अच्छा था कि वी यूज्ड टू एंजॉय दैट। सो वी यूज्ड टू गो इन ईच कंपटीशन। जैसे ही मंडे को कंपटीशन के बारे में वो आती थी इन्फॉर्मेशन, हम प्रिपेयर करना शुरू कर देते थे। ऑल डिबेट, डेक्लेमेशन, स्पीच,
ठीक है, हमें अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस था कि हमारे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विनिंग का कॉन्फिडेंस नहीं था, पार्टिसिपेशन का था। सो व्हाट हैपेंड कि जब मुझे लिटरेचर का अपना पता चला, देन देयर वाज एन ऑन द स्पॉट पोइट्री कंपटीशन। तो मैं और मेरी फ्रेंड फिर गए। मेरी फ्रेंड मुझसे बोली कि ऐसा है कि आप जो है इंग्लिश में मत लिखना, आप हिंदी में लिखना, मैं इंग्लिश में लिखूँगी। मैंने बोला क्यों? कहने लगी क्योंकि मैं आपसे कंपटीशन नहीं करना चाहती, हम अलग अलग उसमें रहेंगे ग्रुप में तो फिर अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने मान लिया, मैं हमेशा ही सबकी बात मान लेती हूँ, बहुत सीधी हूँ। तो मैंने उसकी बात मान ली एंड मैंने हिंदी में पोएम लिखी, उसने इंग्लिश में पोएम लिखी। ऑन द स्पॉट था तो हमें टॉपिक भी वही मिला था। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, नेक्स्ट डे ट्रिब्यून में हम दोनों की फ़ोटो थी, क्योंकि उसने इंग्लिश में टॉप किया था, मैंने हिंदी में टॉप किया था। तो उसके बाद जब हमारा अनाउंसमेंट जो है हमारे डिपार्टमेंट के बाहर भी लगा तो लोग बड़े हैरान रह गए, सारे बच्चे आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। और अब मैं खास भी थी और चर्चा में भी थी। तो पहले तो आम लड़की थी और चर्चा में थी, और खास लड़की भी बन गई थी और चर्चा में थी। उसके बाद हमारे रिसर्च का वर्क जब शुरू होता है तो गाइड्स की कि किसको कौन से गाइड मिले हैं वो एक लिस्ट लगती है। और जब मेरी लिस्ट लगी तो आप सोच सकते हैं कि मेरे सितारे कितने बुलंद रहे होंगे कि मेरे डिपार्टमेंट के एचओडी ही मेरे गाइड थे, यानी कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ही मेरे गाइड थे। जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे वो फेमस थे अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए। तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लगे, बिकॉज इन माई डिपार्टमेंट सारे स्टूडेंट्स मुझसे ज़्यादा टॉल थे, गुड लुकिंग थे। तो उनका एक तो पिद्दी सी है, ऊपर से ऐसा गाइड मिल गया पूरी घिस जाएगी ये, जिसका तो कुछ नहीं होने वाला ये वो। तो जब मैंने देखा मेरे अंदर भी खौफ आ गया। बट मेरे अंदर डिफेंस पर्सनल का खून है, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो मेरा एकदम से नहीं, आई विल फाइट। सो आई स्टार्टेड विद रिसर्च ऑल्सो एंड मुझे ट्रेलर पहले ही दिन मिला, क्योंकि मेरे गाइड ने मुझसे पूछा टॉपिक क्या होगा, कौन से टूल्स यूज़ करोगे, कौन से टेक्निक्स यूज़ करोगे, सैम्पल कहाँ से आएगा। ये रिसर्च वाले अच्छी तरह समझते होंगे जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ। तो जब मैंने बताना शुरू किया और जब मैंने टूल्स अपनी ओर से बड़ा स्टैटिस्टिक्स का एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता दिया कि मैं ये यूज़ करूँगी। उसके बारे में खुद मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था, सच्चाई है। तो उन्होंने कहा कि उसका फार्मूला बताओ। तो जब मैंने कहा कि सर फार्मूला भी याद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जाओ यहाँ से, पहले कुछ पढ़ के आओ, पहले सीख के आओ। मतलब मेरी पहले ही दिन उन्होंने अच्छा खासा बैंड बजा दिया। छोटी सी लड़की का बैंड जो बजा। अब मैं पहुंची लाइब्रेरी। अब मेरी जो फितरत और नेचर है उसकी वजह से मैं बड़ी तकलीफ़ में रहती हूँ। लाइब्रेरी जाती थी तो वहाँ बाकी रिसर्च स्कॉलर मुझसे पूछ रहे थे वो बुक कहाँ रखी है, उस कहाँ से ये कंटेंट मिलेगा, कहाँ से ये होगा। एंड आई यूज़ टू कीप हेल्पिंग देम। अपना काम छोड़ देती थी, समाज सेवा में लग जाती थी। समाज सेवा करते करते अपनी सेवा बंद, और जब सिर दर्द हो जाता था तो समझ में नहीं आता था अब किससे सेवा लूँ। दिन रिसर्च में भी बहुत मेहनत लगी, बहुत बार लाइब्रेरी भगाते थे। फिर हम कभी नेट का बाहर जा रहे हैं, कभी कुछ एक्सेस करने जा रहे हैं, कभी कुछ चाहिए, लाइक इट वाज हॉरिबल टाइम। खैर किसी तरह जब रिसर्च पूरी हुई तो मैंने इतनी मेहनत की कि अपनी थीसिस खुद टाइप की, क्योंकि मैं बहुत स्वावलंबी हूँ। स्वावलंबी मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट। तो मैंने बोला किसी और से नहीं, खुद टाइप किया, एक एक वर्ड अपने आप टाइप किया, जैसे मुझे पूरी थीसिस एक तरह से रट गई। और उसके बाद जब मेरा वाइवा हुआ सो आई वॉज लाइक इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस कि एक व्यक्ति जिसने मुझे पूरे रिसर्च में इतना टॉर्चर किया था, जिसने कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की थी, उसने उस दिन वाइवा में मेरी इतनी तारीफ़ की। उन्होंने कहा ये लड़की बहुत हार्ड वर्किंग है, इसने बहुत हार्ड वर्क किया है, कहीं कोई मैनिपुलेशन करने की कोशिश नहीं की, हमेशा हर चीज़ जेन्युइनली की है, सैम्पल पूरा सर्वे किया, ये किया वो किया, मतलब बहुत तारीफ़ की। इतनी तारीफ़ की कि जो वाइवा लेने आए थे उन्होंने कहा कि अब तो इसकी पीएचडी की आरडीसी की ज़रूरत ही नहीं है, इसका तो खुद ही सिनॉप्सिस सेलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस मेरा बड़ा जैसे जालिम भी रहा, मेरे फ्रेंड्स भी बड़े ख़तरनाक रहे, मेरे क्लासमेट्स बड़े ख़तरनाक रहे, लेकिन मुझे वहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी मिली। पंजाब यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आई मस्ट से, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और वैसे भी मेरे जीवन का एक्सपीरियंसेस ऐसा है कि अगर आपको क्रिटिसिज्म मिले बहुत अच्छा, आप तरक्की कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको कोई चिढ़ाए, आपकी बुराइयाँ बताए, बहुत अच्छा। जो आपको अडॉप्ट करना है अडॉप्ट करो, नहीं अडॉप्ट करना
भाड़ में जाए, ठीक है। तो जैसे कड़वी दवाइयाँ मुझे ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, मीठी दवा मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती, ऐसे ही जब मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करता है या कोई मेरा मजाक उड़ाता है तो मैं ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाती हूँ, ठीक है। ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा दुख होता है तो मुझे ज़्यादा सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगला स्टेप अच्छा ही होने वाला है। स्टडिंग इन पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, आई मस्ट से। कहते हैं ना कि आपको स्वर्ग जन्नत मरने के बाद मिलती है, मुझे लगता है कि मुझे वो जन्नत तब मिली थी और मैंने उस जन्नत को भरपूर जिया, भरपूर अचीवमेंट्स लिए और यस, भरपूर जद्दोजहद, भरपूर लड़ाई झगड़ा एंड भरपूर रिएक्शंस एंड एक्शंस सब कुछ किए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को अपनी स्टूडेंट लाइफ को भरपूर इंजॉय करना चाहिए। ड्यूरिंग टेकिंग नॉलेज इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी लर्न थ्रू आर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, एंड एक्सपीरियंसेस आर वेरी वैल्यूएबल। बहुत अनुभव बहुत वैल्यूएबल होते हैं, चाहे वो कड़वे हों चाहे वो मीठे हों। So thanks a lot, and if you like my video, please subscribe my channel. Thanks a lot.